नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय। एक कहानी रात की में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी है और यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर भी एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। तो आइए कहानी जानते हैं। यह बात एक गुड़गांव इलाके की जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी, नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी की ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिससे लोग बहुत डर जाते थे। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी ज़मीनें थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस ज़मीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया। पता चला कि जब भारत में मुग़ल रहते थे उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहा करते थे, जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे वहां मार देते और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वो उन्हीं मुसाफिरों के थे। लेकिन समय बीतता चला गया, गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब दोस्तों, यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी की ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम किया करते थे, उनका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज़ था। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क और बहुत ही अच्छी तरह से काम करती थी। कई बार वो लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती आ रही थी, जिसके कारण वो अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वो कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती है, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। दोस्तों, उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हुई और वो क्यों चली गई। टीम लीडर ने जानने के लिए उसके आसपास के एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज़ को कंपनी आना था तो वो वहाँ नहीं पहुँची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा शायद उस कॉल की परेशानी को वजह मान कर वो नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज़ सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज़ से संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज़ को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज़ का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़ के जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वह
यहाँ उतरती हो लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ रोज़ का कोई घर का पता नहीं लगा। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बता दी। टीम लीडर ने सोचा किसी प्राइवेसी के कारण रोज़ ने अपना पता सही न दिया हो, लेकिन कुछ दिनों बाद रोज़ का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उस घर पर पहुंचा जहां रोज़ के माँ बाप मिले और रोज़ के बारे में पूछताछ की और कहा कि वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कि वह कब से नहीं आ रही। एम्प्लॉय ने कहा लगभग उसे 15 दिन हो गए हैं, इतने दिनों से वो काम पे नहीं आई। माँ बाप ने पूछा कि वो कब से आपकी कंपनी में काम कर रही है। एम्प्लॉय ने बोला 2 साल से रोज़ हमारी कंपनी में काम कर रही है। लेकिन इसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, रोज़ को मरे पूरे 9 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद वह गलत जगह पर आ गया है, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज़ की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा कि हाँ यही मेरी बेटी है, इसका नाम ही रोज़ है। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा कि शायद माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उनके माँ बाप से बात की और पता चला कि यह बात सच है। दूसरे दिन यह बात पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। जो एम्प्लॉय रोज़ साथ में काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी थी दोस्तों। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से कोई गिरा देता है। वह लोगों को बताता है लेकिन उसकी बात में कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम में किसी लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती थी और भी ऐसी कई अजीब घटनाएं वहाँ पे घट चुकी थी। बाद में पता चलता है कि जहाँ वह ऑफिस बना था वहाँ लगभग 100 साल पुराना एक शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं होती थी। लेकिन दोस्तों रोज़ वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया, लेकिन कंपनी ने ये बात कभी फैलने नहीं दी जिससे उनके कारोबार में कोई प्रभाव ना पड़े। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी दोस्तों, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसे ही पैरानॉर्मल की घटी घटनाओं के साथ मैं फिर कल आपके साथ एक कहानी रात की में शाम को 7 बजे आपके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त जय को अलविदा दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, सयोनारा। नमस्कार दोस्तों।